अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के जो वकील हैं बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू दिया है एंकर पर्सन और यूट्यूबर पाकिस्तान के जाने पहचाना नाम है जमील फ़ारूकी साहब। उनको जो है ये इंटरव्यू दिया है और जो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का जो केस है इस हवाले से उन्होंने खुलकर बात की है और खुलकर बताया है कि हुकूमत क्या चाहती है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे तहरीक लब्बैक के अमीर साहब के बारे में और जो उन्होंने जो वो कहा है कि भी जो इंटरव्यू में उस हवाले से बात करेंगे। तो किस्सा मुख्तसर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल में किसी भी कंडीशन में जो है वो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है रिहा नहीं कर देगी। तो ये सूरत हाल है अब। और उन्होंने कहा है कि भाई पूरे उन्होंने केस पर जो है यानी बात की और केस के हवाले से वो समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर आपको ऐसे ही बता दूं तो आपको जो है बात समझ नहीं आएगी, क्या आप यानी वेट नहीं बनेगा बात का। मैं ये कह दूं कि इस केस में कुछ नहीं है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपको जो है जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो बता देता हूं इस केस के। जो उन्होंने केस के वो बताए, फिर जो अदालत के अंदर कार्रवाई हुई, जो नज़रसानी बोर्ड का वो फ़ैसला और उस फैसले के बारे में उन्होंने बातचीत की, उससे जो है क्लियर कट बात वाज़े हो गई है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह पर जो है केस इंतहाई कमज़ोर है और हुकूमत जो है यानी एक हुकूमत का यानी वो फ़ायदा उठा रही है और इदारों का फ़ायदा उठा रही है। एजेंसियाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एजेंसियाँ जो पुलिस है ये और हुकूमत सारा दिन ये इसी उसमें होते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है रिहाई ना मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा कर लें। और फिर जो सूरत हाल दूसरी तरफ हम देखते हैं दाता वो दरबार के उर्स पर और अहले सुन्नत का जो शऊर बेदार हुआ है, जो नीम राफजी खाते तो वो अहले सुन्नत का ही हैं और अहले सुन्नत से ही हैं, हाथ अहले सुन्नत से चुमवाते हैं लेकिन फ़ायदे किसी और को पहुँचाते हैं। तो अब ये दौर मैं वो समझता हूँ कि ये दौर शऊर का दौर है, मालूमात का दौर है और हर कोई बाखबर है और जानता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है दुनिया के, यानी क्या हो रहा है, कौन यानी हक के ऊपर है, कौन झूठ के ऊपर है, कौन कहाँ खड़ा है, वो अब लोग जो है बेहतर जानते हैं। तो अब मैं फिर जो है इधर ही आता हूँ केस के बारे में। अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के वकील साहब ने जो वो फरमाया, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको जो है पीछे लिए चलता हूँ जो कि एक माह की जो इन्होंने एक्सटेंशन दी थी और तहरीक लब्बैक के वो सरबराह को जो है यानी डिटेंशन में रखा था। तो जब वो 3 माह जो है मुकम्मल होने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमने जो है होम सेक्रेटरी पंजाब को जो है एप्लीकेशन दी, उनको वो दरख्वास्त दी। एक ये कानूनी एक वो तकाजा है, रिक्वायरमेंट है कानून की कि हमने उनको दी, लेकिन 2.5 महीने से वो पेंडिंग है और अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया। फिर हम जो है हाई कोर्ट के अंदर आए और उन्होंने कहा कि ताख़ीर करना चाहती है हुकूमत, ताख़ीरी हरब इस्तेमाल वो कर रही है और किसी सूरत भी नहीं चाहती कि भाई जो है अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी रिहा हूँ। तो ये सूरत हाल है। फिर उन्होंने जो है ये कहा कि जनाब हमने जब डिटेंशन के हवाले से हुकूमत ने फिर जो है 3 माह जब कंप्लीट होने वाले थे तो हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी नज़रसानी बोर्ड था उसके सामने जो है ये अपने केस रखा और ये कहा उनसे रिक्वेस्ट की कि 3 माह मज़ीद जो है इनको हमने डिटेंशन करना है, आप इसको जो है इजाज़त हमें दे दें। और जो 8 वो ग्राउंड जो है उन्होंने दिए थे तो इस हवाले से कि भाई इन यानी ये हैं 8 यानी उन्होंने जो नंबर पॉइंट आउट किए थे कि भाई इस बुनियाद पर हमने जो है इनको डिटेंशन में रखना है। तो
बुरहान मुअज्जम साहब का कहना यह था कि भी जज साहबान ने जो है तकरीबन हर एक पर जो है यानी एक खूबसूरत और हर एक यानी जो उन्होंने 8 यानी वो पॉइंट आउट किए थे, उन 8 पॉइंट पर एक वो तफसीली लिख दिया और हुकूमत के इन 8 के 8 पॉइंट को जो है मुस्तरद किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कहा। और हुकूमत लाजवाब थी, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर उस बेंच ने ये भी कहा, उन्होंने ये कहा कि वो जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये भी कहा कि आपने देखा कि भाई जो है किसी को जो है यानी दहशतगर्द वो करार देना, 4th शेड्यूल में जाना और फिर जो है कि सूरत हाल ये हो कि उस पार्टी के सरबराह को अरेस्ट करना, जेल में बंद कर देना। उन्होंने कहा कि फिर मिसाल दी थी कि कुछ दिन पहले जो है यानी इन्होंने JUIF के वो सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद के अंदर धरना दिया था, एहतजाज किया था, क्या उसके ऊपर भी ये केस बनाए गए हैं या उनको भी अरेस्ट किया गया है। फिर जज साहबान ने ये भी कहा था कि भाई इससे पहले भी जो है नून लीग, पीपल्स पार्टी और ख़ुद PTI जो है धरने दे चुकी है और एहतजाज कर चुकी है, 126 दिन जो है एहतजाज कर चुकी है, PTV पर हमला कर चुकी है, पार्लियामेंट पर हमला कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर शलवारें जो है वो टांग चुकी है। और इसी तरह जो SSP को मारा गया था, SSP इस्लामाबाद को, वो फुटेज, वो वीडियोस सब के सामने है। क्या किसी को जो है अरेस्ट किया गया था, क्या उन कैदीन को अरेस्ट किया गया था, उन पार्टियों को जो है बैन किया गया था। तो ये सूरत हाल थी और उस फैसले ने ये साफ यानी वो कह दिया था कि भी हुकूमत बददियानत है, बददियानती कर रही है। तो ये सूरत हाल फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम यानी लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ीन रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है 10 जुलाई को रिहा कर दिया जाए। फिर हुकूमत की जो है उजलत, हुकूमत की फुर्तियाँ के बुरहान मुअज्जम साहब का कहना यह था कि फिर हुकूमत ने जो वो केस था यानी 8 उस पर पॉइंट पर ये केस वो खड़ा किया गया था, ये केस वो बनाया गया था। फिर उन्हीं केस की बुनियाद पर यानी उन 8 में से जिनको हुकूमत यानी लाहौर हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो उनको जो है रद्द वो कर चुके थे, मुस्तरद वो कर चुके थे, उन 8 पॉइंट में से 5 पॉइंट जो है लेकर उन्होंने फिर एक नया आर्डर जारी किया और DCO लाहौर ने ये आर्डर जारी किया डिटेंशन के, और ये फिर आर्डर जारी किया इंसदाद दहशत के हवाले से जो पाकिस्तान के एंटी वो टेरर लॉ हैं उनके तहत। तो ये अब वो सूरत हाल उन्होंने कहा कि अब देख लें कि केस की क्या वो सूरत हाल है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिर उनसे सवाल किया वो जाता है कि भी जो कलदम वो करार दिया गया है तहरीक लब्बैक को, और क्या फिर जमील फारूकी ने उनसे ये पूछा कि हम जो है काला दम कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो इसका भी उन्होंने जो है यानी मुअज्जम साहब ने इसका भी जो है भरपूर वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब एक एक्ट है इंसदाद दहशत वो गर्दी के हवाले से, और उसमें जो है ये होता है कि हुकूमत और फेडरल काबीना वो जो है फ़ैसला वो करती है और उस जमात को काला दम वो करार दे देती है। और फिर UNO अक़वाम मुत्तहिदा अगर किसी जमात को जो है काला दम वो करार दे तो फिर हुकूमतों को जो है फिर वो करना पड़ता है, उसको भी काला दम वो करार देना पड़ता है। लेकिन तहरीक लब्बैक के मामले में हुकूमत क्योंकि पहले ही बददियानती कर रही है, हुकूमत को वो पता है, और हुकूमत ने जो है उन्होंने ये कहा, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने ये कहा कि 2 महीने के बाद एक एप्लीकेशन या उसको हम यानी वो कह सकते हैं कि भाई वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने भेजा हुकूमत ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन वो कमिश्नर ने ये कहा कि हुकूमती वो दरख्वास्त पर कि आपको जो है 15 दिन के अंदर अंदर ये दरख्वास्त हमें वो देनी थी इलेक्शन वो कमीशन को, और आपने जो है 2 महीने बाद आप इलेक्शन वो कमीशन में आए हैं तो इसलिए आपकी ये दरख्वास्त
वो खारिज की जाती है। और आपने ये कहा, हुकूमत ने ये कहा कि भाई उस एप्लीकेशन के अंदर के तहरीक लब्बैक को कलअदम वो करार दिया जाए, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने ना दिया जाए, और ये रेफरेंस फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगा। तो इस पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि आपने ताख़ीर की है, हम पाबंद हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर, और कानून इस पर ये यानी वो कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर हुकूमत जो है वो जाएगी इलेक्शन वो कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर ये भेजेगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर बहस ये करेगी, फैसला वो करेगी। तो ये सूरत हाल थी। फिर उन्होंने एक दिलचस्प जो है बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के वकील हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प बात ये कही कि जनाब क्या हुकूमत को इसका मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मालूम था, हुकूमत को सब कुछ वो इल्म था, पता था कि भाई हम अगर विदिन 2 वीक्स जो है हम इलेक्शन वो कमीशन में जाते हैं तो उनके पल्ले जो है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जानबूझकर इसमें ताख़ीर की है, और फिर जो है यानी ये किया है, और उनकी बदनीयती साफ ज़ाहिर है, और उनकी बदनीयती ये बता रही है कि वो इसी तरह जो है तहरीक लब्बैक को जो है दबाव में रखना चाहते हैं, ताकि जो एक ख़तरा है उनको तहरीक लब्बैक से, और जिस तरह से इसकी हुकूमत जो है यानी पीटीआई की हुकूमत इस वक्त यानी वो टेंशन के अंदर है, और जो गैर मकबूलियत हासिल वो कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त अवामी सतह पर भी और तहरीक लब्बैक की जिस तरह से मकबूलियत बढ़ रही है, तो उन्होंने जानते बूझते हुए ये रेफरेंस 2 माह के बाद भेजा, और उन्होंने चीफ इलेक्शन वो कमिश्नर ने जो है इसको खारिज किया। तो ये सूरत हाल थी, और ये सब वो केस था, और इस केस के ऊपर उन्होंने सैर हासिल बहस की है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत चाहती है, उन्होंने खुलकर जो है ये कहा कि हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और हुकूमत जो है ये चाहती है किसी भी कीमत पर जो है ये अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है रिहा ना हो। तो ये सूरत हाल है, और इस पर उन्होंने बहुत ही सैर हासिल जो है गुफ्तगू की है। जो उन्होंने यानी वो कहा उस केस के हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि जो हमारे वो दोस्त हैं जो हमें सुनते हैं, उनके लिए हमने कहा कि ये एक मालूमाती वीडियो है, कि क्योंकि इससे पहले हमें रिपोर्टें इधर से उधर से, लेकिन ये जो मॉनिटर कर रहे हैं, जिस केस को जो है लेकर साहब वो चल रहे हैं, जो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के वकील हैं, उसके थ्रू जो है ये बेहतरीन जो है मालूमात हमारे वो सामने आई हैं। और हम उम्मीद वो करते हैं अदालत आलिया लाहौर से कि वो जो है कानून और आइन जो पाकिस्तान का कहता है उसके मुताबिक वो फ़ैसला वो करेंगी। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, ताकि हमें आपका फीडबैक जो है वो मिलता रहे। अब आपसे